का मतलब टिक टिक के पास समय को कुछ पल के लिए पीछे करने की शक्तियां है। कहाँ छुप कर बैठे? कहने को तो बहुत बड़े दानव, लेकिन बालवीर की शक्तियों से डर गए। हिम्मत है तो सामने आओ। तुम अच्छाई के रक्षक हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं। चले जाओ यहां से, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। तुम्हारी धमकियां सुनने का समय नहीं है मेरे पास। चलो मेरे साथ। तुम्हारे पास समय कम है, लेकिन मेरे पास समय ही समय है। ये लो। टिक टिक अपनी चाल से बार बार समय को पीछे ले जा रहा है। मुझे और घातक वार करना। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। हिमलोक से ले जाने आए थे तुम मुझे, और अब बर्फ के अंदर बालवीर की कब्र बन गई। हाँ हाँ शालिनी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम लोग सब रिंकू का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अरे आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं? नहीं, आप अपना मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए शांति से। हम तो सैर कर बताते हैं, है ना? आपको रिंकू से बात करनी है? 1 मिनट दीजिए मुझे। पता नहीं। देखो भाई, मेरा तो मिल गया ना 17-18। इसे कहते हैं रिपल इफेक्ट, जो पॉइंट ए से चालू होकर बी सी डी ई को क्रॉस करके पॉइंट जेड पर पहुंच जाता है। अरे रिंकू, तुम्हारी मम्मी यहाँ होती ना तो तुम्हें थप्पड़ इफेक्ट दिखाती। हाँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दादाजी की जान लोगे क्या? मेरा अल्फाबेट के कैपिटल एन ए से छोटा ए बना दोगे? दादाजी आप ठीक तो ना? अरे रिंकू, ये करुणा बहन तुम्हारी मम्मी से फोन पे बात कर रही थी, और पता नहीं इतने देर में अचानक किसी ने ऐसा जोर से पीछे से धक्का दे दिया। बोलो। अरे सॉरी मिश्रा जी, सॉरी गिरबड़े जी, वो अचानक धक्का लग गया पीछे से मुझे। कोई बात नहीं करुणा जी, ऐसे छोटे छोटे डब्बों में बड़ी बड़ी धक्का मुक्की होती रहती है। अरे बहू, इसमें किसी को सॉरी थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी कहाँ कुछ टूटा फूटा है सिवाय मेरे। अरे दादाजी, वैसे हम कितने सालों से प्लान कर रहे थे कि गोवा जाते हैं, और आज देखिए बिना प्लान के ये मौका मिल गया। कितनी खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। खुशी का है। अरे ये दो बातें अलग है गिरपड़े। कॉपी है दादाजी। चलो सामान ले लेते हैं। अरे सामान जाना तू इधर से। ये विंडो सीट खाली करनी है।
तुम दोनों ने रिजर्वेशन करवाई है? हाँ सुडली, चुपचाप ये सीट खाली कर दे, वरना वरना क्या? हाँ वरना क्या? विवाद तुम्हारे बीच में मत आओ। हाँ। अरे मैं बीच में कहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं तो यहाँ साइड में खड़ा हूँ। एक्चुअली चिंटू चिंटी तुम दोनों बीच में आ रहे हो, क्योंकि मैं और सुतली विंडो सीट पर पहले से बैठे हुए हैं और तुम दोनों हमें जबरदस्ती उठने को कह रहे हो। मेरा सीट नंबर 11 है और सुतली का 12, तो हम अपनी सीट पे बैठे हैं ना। अरे लेकिन एडजस्टमेंट भी तो कोई चीज होती है ना। हैं? मेरी बात सुनो खुशी, खुशी खुशी ये सीट को खाली कर दो, ओके? तुम लोग ऊपर वाली सीट पे बैठ जाओ, है ना? हमें विंडो सीट दे दो। अच्छा ठीक है, ये लोग उठ जाएंगे। लेकिन चिंटू तुम्हें विंडो सीट से इतना क्या लगाव है? आखिर करोगे क्या तुम वहाँ बैठकर? हवा खाऊंगा, तुम्हें क्या? पहले से भरी हुई कम है क्या? क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चिंटू अब जब ट्रेन शुरू हो जाएगी ना तो जी भर के हवा खाना, ओके? अरे यार कोई तो मुझे निकालो, अरे चिंटी खींच। क्या हुआ चिंटू, विंडो सीट अच्छी लगी कि नहीं? हाँ? नहीं 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 नहीं, मुझे विंडो सीट चाहिए ही नहीं, मैं ऊपर वाली बर्थ में आराम कर लूंगा, है ना? तुम लोग एंजॉय करो। ओ तुम दोनों नीचे आने वाले हो क्या? ठीक है, मैं कहीं और बैठ जाऊंगा। चल चिंटी। अरे तुम लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि तुम लोग रेल की सवारी नहीं बल्कि अपनी मौत की सवारी कर रहे हो। अब इस रेल को रोकने के लिए अगर बालवीर या परियों ने किसी भी जादू का प्रयोग किया तो ये अग्नि यंत्र सक्रिय हो जाएगा और इन बेचारों की अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। गणपति बप्पा! ट्रेन आज समय से पहले कैसे निकल गई? अभी तो 10 मिनट बाकी है। अरे चिंटी जी, आइए 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 आइए। ये क्या हो रहा है? हम ट्रेन के लोको पायलट यहाँ स्टेशन में हैं और ट्रेन खुद चल पड़ी। अब ये दोनों बालवीर इस रेल को रोकने के लिए यहाँ पर व्यस्त रहेंगे और वहाँ रे और भैमार अपना काम पूरा करेंगे उस कुंजी को प्राप्त करने का। ये ट्रेन चला कौन रहा है पर? वो पता नहीं, लेकिन ट्रेन में चढ़ो जल्दी। अगर ट्रेन गई तो ट्रेन भी जाएगी और नौकरी भी। चलो चलो। अब इस गाड़ी के अंदर ना तो कोई जा सकता है, ना इस गाड़ी से कोई बाहर आ सकता है और ना ही ये गाड़ी रुक सकती है। बर्फ के नीचे क्या कर रहे हो बालवीर? चाबी ढूंढ रहे हो क्या? अपने मुंह से बड़ा फल चबाने वालों के अक्सर दांत टूट जाया करते हैं, लेकिन अब तो शायद तुम्हें अकल। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों पे हाथ नहीं उठाते? मुझे थोड़ा अनुशासन सिखाना पड़ेगा तुम्हें। मेरे समय को पीछे करने वाली शक्ति तो तुम देख ही चुके हो, अब दूसरी शक्ति भी देख लो, क्योंकि इसके बाद तुम कुछ भी देखने के लायक नहीं रहोगे। हाँ? अगर ये और थोड़ी देर मेरी आंखों में देखता रहा तो मेरी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी। मुझे जल्दी इसे रोकना होगा।
समय को घुमाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब तुम भी थोड़ा गोल गोल घूम लो। तुम्हें देखकर लगता है डर और दर्द का मजा पहली बार मिला है तुम्हें। चलो हार का स्वाद भी चखा देते हैं तुम्हें। अब और देर के लिए समय तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं है। दानव के रूप में तुम्हारा जीवन समाप्त हो। अब बाकी की जिंदगी दुर्लभ कुंजी बनकर गुजारना। ये कहाँ ले आए तुम मुझे? वहीं जहां तुम्हारी शक्तियां काम नहीं करेगी। माँ, आप इस यंत्र को कहीं सुरक्षित कर दीजिए, क्योंकि इसी की मदद से ये समय को पीछे कर सकता है। यही इसकी असली ताकत है। आप इस यंत्र को कहीं सुरक्षित कर दीजिए, क्योंकि इसी की मदद से ये समय को पीछे कर सकता है। यही इसकी असली ताकत है। बालवीर, अब जब तक ये दानव पूरी तरह से पिघलकर दुर्लभ कुंजी नहीं बन जाता, हम सब इस पर नजर रखेंगे। लेकिन बालपरी, हमें पता कैसे चलेगा कि ये दानव चाबी बनना शुरू हो गया है? इसके हाथ पे लगे इस निशान से जैसे जैसे इसकी शक्तियां कम होती जाएगी, ये निशान कमजोर पड़ता जाएगा। हिम्मत है तो मेरी इन आंखों में देखो। नहीं, आप इसकी आंखों में मत देखिए, ये इसकी चाल है। अगर आपने इसकी आंखों में देखा तो आपकी दृष्टि जा सकती है हमेशा के लिए। तैयार हो जाओ रे। अब जैसे ही चाबी तैयार होगी, हम उसे नकली चाबी से बदल कर यहाँ से ले जाएंगे। बट जब तक बालवीर यहाँ है, हमारा टास्क इजी नहीं होगा भाई। चिंता मत करो रे, तिमनासा ने बालवीर को भारत नगर से दूर रखने की पूरी तैयारी कर ली है। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का। अरे ओ रिंकू, कौन सा गाना गा रहे हैं भाई? अरे चिंटू, फिल्म लाल पत्थर का सॉन्ग है ये। हाँ। और गाना गाया था किशोर कुमार जी ने, म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन जी ने, और लिरिक्स लिखी थी देव कोई जी ने। बिल्कुल सही कह रहा है ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी, तब मैं कॉलेज में हुआ करता था, और लाल पत्थर इस फिल्म का नाम था। और लाल पत्थर से मुझे याद आया कि लाल किले की परेड में उस वक्त। थैंक यू दादाजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माँ से गाना गाओ। चिंटू चिंटी तुम्हारी बारी। माँ से गाना ना, माँ से। आपको तो सांप ने काट डाला। करुणा जी, आप तो 74 से सीधा 7 पे। हाँ ठीक है, चलो चलो बच्चों, अब कुछ नाश्ता कर ले, मैं सबके लिए लेकर आई हूँ। अरे रुकिए करुणा जी। अरे लेकिन मैं आलू पूरी लेकर
आई हूँ। अरे करुणा जी, आपकी आलू पूरी भी खा लेंगे, पर अगला स्टेशन आते ही कुछ गर्मा गर्म स्नैक्स खा लेते हैं पहले। चलो चलो चलो। क्यों बच्चा? मैं ढोकला, समोसा, ब्रेड कटलेट खाऊंगा। और मैं पाव भाजी, पानी पूरी, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और आइसक्रीम खाऊंगी। और मैं वॉफल भी खाऊंगा। अरे बच्चों, चिंटू चिंटी, ये रेलवे स्टेशन है, कोई होटल या खाऊ गली नहीं है। मामा, मैं बस एक मैंगो जूस लूंगी। अरे बच्चों, सबको सब कुछ मिलेगा। ये देखो, स्टेशन भी आ गया। अरे क्या हुआ, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? वो शायद ये वाला दरवाजा ना जाम हो गया, ये वाला कहीं। ठीक है। अरे ये भी जाम हो गया है, ये भी नहीं खुल रहा है। क्या? अरे स्टेशन तो गया, गाड़ी क्यों नहीं रुकी? क्या? अरे गाड़ी का नंबर नहीं है। ओह नो, अगर ट्रेन के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मार दिया तो हम सबको रिपल इफेक्ट वापस देखने को मिलेगा। तो सब लोग कसके पकड़ लो चीजों को। ये ट्रेन स्टेशन पे रुकी क्यों नहीं? अरे क्या टीटी सर, जो सवाल हमें आपको पूछना चाहिए वो आप हमें पूछ रहे हैं। अरे गिर पड़े, थोड़ा सीरियस हो जाओ, ये कोई छेड़खानी का समय नहीं है। बिहेव योरसेल्फ। अरे डीटी सर, आप ड्राइवर को पूछिए ना कि उन्होंने ट्रेन स्टेशन पर रुकी क्यों नहीं। लोको पायलट कम इन, लोको पायलट कम इन, लोको पायलट जवाब दीजिए, ट्रेन आपने स्टेशन पे रोकी क्यों नहीं? लोको पायलट कम इन, आप लोग ट्रेन की चेन खींचिए, चेन खींचिए आप लोग। ये क्या, चेन खींचने के बाद भी ट्रेन रुकी नहीं? ट्रेन के ब्रेक फेल हो चुके हैं। इससे पहले कि ये लोग और पैनिक हो और हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए, उससे पहले मैं मैजिक से ही ट्रेन को रोक देता। अब इस रेल को रोकने के लिए अगर बालवीर या परियों ने किसी भी जादू का प्रयोग किया तो ये अग्नि यंत्र सक्रिय हो जाएगा और इन बेचारों की अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। अब इस जलती हुई रेल को बुझाने बड़े बालवीर को भी आना पड़ेगा। अफसोस कि वो इस रेल को बुझा तो नहीं पाएगा, लेकिन उसकी उंगलियां जरूर जल जाएंगी और इस जलती रेल की आड़ में मेरी योजना सफल हो जाएगी। अब सभी लोग आग से दूर हैं, तो मैं फिर से जादू से ट्रेन को रोकने की कोशिश करता हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ सीट्स और लगेज के जलने के कारण ये इतना जोर का धमाका कैसे हो रहा है? अरे आप सिर्फ सवाल ही पूछते हैं कि जवाब भी देते हैं कभी? इससे पहले कि पीछे डब्बों में लगी आग यहाँ तक पहुँचे, रुकवाइए ट्रेन को। इसका मतलब मेरे मैजिक का उल्टा असर हो रहा है। मैं जब भी आग बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे मैजिक से आग और भी ज्यादा भड़क रही है। माँ, परियो, हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर टिक टिक दुर्लभ कुंजी बनते धरती को छू गया तो शौर्य के कहे अनुसार वो दुर्लभ कुंजी भस्म हो जाएगी। मैं तुम लोगों को आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, छोड़ दो मुझे। वाह,
दाद देनी होगी मुझे तुम्हारे अहंकार की। अभी थोड़ी ही देर में तुम पिघल कर सजीव से निर्जीव बनने वाले हो और हमें चेतावनी दे रहे हो। कोच की सारी खिड़कियां खुली हुई हैं, हमें दरवाजे भी खोल देने चाहिए। नहीं नहीं दादाजी, दरवाजा खोलेंगे तो कुछ और गड़बड़ हो सकती है। लेकिन दरवाजा नहीं खोलेंगे तो कंपार्टमेंट में धुआं भर जाएगा। अरे एग्जैक्टली, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पॉइजनस गैस होती है। आई थिंक हमें एक तरफ का दरवाजा खोलना चाहिए ताकि जहरीली हवा अंदर ना भर जाए। गुड आइडिया, गुड आइडिया। चल 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 चल। अरे खोलो खोलो, फटाफट खोलो। ये खुल क्यों नहीं रहा? यहाँ का जो दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। यहाँ का भी नहीं खुल रहा है। क्या करें? चलो चलो दूसरे कोच पे चलो। चलो चलो दूसरे कंपार्टमेंट में चलो। आज आपको क्या हो गया? बार बार क्यों पतंगी की तरह आग में घुसना चाहते हैं? वहाँ चलिए ना। चलो। सब लोग आ गए ना? रिंकू, रिंकू, रिंकू कहाँ है? अभी अभी तो यहाँ तक आ गया। ये सब गड़बड़ क्यों हो रही है? कहीं रिंकू रिंकू, 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 उठो रिंकू, चलो बचाओ। उठ रिंकू, आजा। अरे रिंकू, अरे वो रहा रिंकू, विवान उसको लेकर आ रहा है। अरे रिंकू आ गया, आ गया। अरे रिंकू, रिंकू, रिंकू बेटा, रिंकू, 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 रिंकू बेटा, रिंकू, रिंकू, रिंकू। विवान, तू रिंकू को बचाने के लिए आग में गया था? माँ, हम पहले रिंकू को होश में लाते हैं, फिर क्वेश्चन पूछेगा प्लीज। रिंकू, करुणा जी, आपका बेटा बहुत हिम्मत वाला है। शाबाश विवान, कीप इट अप। लेकिन हम सबके जान अब इस जलती ट्रेन से कैसे बचाऊंगा मैं? रिंकू, रिंकू, मैंने अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर कंट्रोल रूम से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी को कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ट्रेन बिना लोको पायलट की चल रही है। क्या बात कर रहे हैं दादाजी? इसका मतलब तो ट्रेन कभी भी पटरी से गिर सकती है। रिंकू, अरे क्या हो रहा है इसको? हे भगवान, अब क्या होगा? रिंकू, 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 उठ रिंकू, उठ। ठीक है तू? रिंकू, उठो। रिंकू, रिंकू, ठीक है तू? रिंकू, तो ठीक है ना? हाँ फीलिंग है बेटा। अब हमें आगे के डिब्बों की तरफ बढ़ना चाहिए। आग तेजी से बढ़ रही है, चलो। लेकिन ऐसे एक डब्बे से दूसरे डब्बे में कब तक भागते रहेंगे? हाँ, और फिर छले डब्बे में पहुंचने के बाद तो जगह भी नहीं रहेगी, तो फिर भाग के जाएंगे किधर? अरे हो सकता है पहले डब्बे में पहुंचे, उसके पहले आग बंद हो जाए। अरे पर यार पहुंचेगी कैसे? फिर से सवाल। ये गिर पड़े, इस बार बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे अरे चलती ट्रेन में फायर ब्रिगेड कैसे आग बुझाने आएगी? अरे मिश्रा अंकल, फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती तो क्या बालवीर तो आ सकते हैं? हाँ हाँ, चल उसको बुलाते हैं।
माँ, खुशी, सुतली और बाकी बच्चे मुझे मदद के लिए पुकार रहे हैं। लगता है वो किसी मुसीबत में है। बट ऐसे कैसे पॉसिबल है? बच्चों के साथ तो विवान भी है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि विवान वहाँ खुद किसी मुसीबत में पड़ गया हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं जांच करके आता हूँ। लेकिन बालवीर, अभी अभी हमें यहाँ दुर्लभ कुंजी मिलने वाली है, और इस समय तुम यहाँ से चले गए और कोई अनहोनी हो गई तो? नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ से जाने से पहले मैं घर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच लगाऊंगा, जिससे अगर कोई भी बुरी शक्ति अंदर आने की कोशिश भी करेगी तो वो भस्म हो जाएगी। ओ नो भरमार, सुना तुमने? अगर हम भी बालवीर की शील के अंदर रहे तो हम भी जल के भस्म हो जाएंगे। सुना मैंने, और मेरे पास इसका हल भी है। बालवीर, बालपरी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं और ज्वालापरी भी बाहर जाकर बालवीर के बनाए हुए रक्षा कवच पे नजर रखें। हाँ, ये ठीक होगा। ठीक है, चलिए। भरमार, घर के ऊपर तो शील्ड लग गई है, अब टिक-टिक को बाहर कैसे लाएं? इसके लिए हमें तिमनासा की सहायता लेनी ही होगी। 12, 13, 14। हाँ, सब लोग कंपार्टमेंट में आ गए। तुमने ठीक से गिना है ना? पिछली बार की तरह कोई छूट तो नहीं गया? नहीं दादाजी, कोई नहीं छूटा है। रिंकू भी आ गए। लेकिन हमारे इतने बुलाने के बाद भी बालवीर अब तक क्यों नहीं आया? अगर इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर बालवीर ने देरी कर दी तो हम लोग सभी साथ में पॉपकॉर्न बन जाएंगे। हाँ, जल्दी मिल के बालवीर को बुलाओ। बालवीर! बालवीर! दिल से बुलाया, बालवीर आया। विवाह के होते हुए इस रेलगाड़ी में आप कैसे लग गए? बालवीर, प्लीज अपना मैजिक यूज करके ये फायर बुझा लीजिए। प्लीज बालवीर, प्लीज प्लीज। मैं अब टेलीपैथी से भी पार्टनर को वार्निंग नहीं दे सकता, क्योंकि मैजिक किया तो आग और बढ़ जाएगी। जादू किया तो आग और भड़केगी। टिम्मी आंटी की चाल है ये। ओह, इसलिए विवान भी कुछ नहीं कर पा रहा।